दोस्तों वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिमांड। आज हम कंपेयर करेंगे काइलैक के सिग्नेचर वेरिएंट को अमेज के VX वेरिएंट के साथ। इसके पहले VS V वेरिएंट को कंपेयर किया था काइलैक के क्लासिक वेरिएंट के साथ। वहां पे हमें ये पता चला कि अमेज जो वैल्यू आपको ऑफर करता है उसके बेस मॉडल में, उसको काइलैक मैच नहीं कर सकता है। लॉट ऑफ फीचर्स इन काइलैक इज मिसिंग व्हिच यू गेट ऑन होंडा अमेज। आज के टाइम में अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके सेकंड वेरिएंट को, तो इस काइलैक बेटर या अमेज बेटर है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। प्राइस से शुरू करते हैं। जो न्यू अमेज का VX वेरिएंट है ये आपको मिलता है 9,09,000 रुपीज, वेयर यू हैव मल्टीपल कलर ऑप्शंस, जहाँ पे आपको लूनार सिल्वर मेटालिक, मीटेरॉइड ग्रे मेटालिक, गोल्डन ब्राउन मेटालिक, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, और इस कलर के लिए 8,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे आपको। रेडियंट रेड मेटालिक, ऑब्सिडियन ब्लू पर्ल का कलर ऑप्शन मिलता है, और ये जो ऑब्सिडियन ब्लू कलर है इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा 8,000 देने होंगे। ये ऑप्शनल कलर्स है। अगर हम काइलैक की बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर वेरिएंट जो है इसका प्राइस है 9,59,000 रुपीज। दोनों कार्स में ऑटोमेटिक के ऑप्शंस मिलते हैं। इसके बेस मॉडल में ऑटोमेटिक के ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। काइलैक में आपको मिलता है टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स और अमेज में आपको मिलता है CVT गियरबॉक्स। कलर ऑप्शंस की बात करें, काइलैक में आपको कैंडी व्हाइट, ब्रिलियंट सिल्वर, टोर्नेडो रेड, ऑलिव गोल्ड एंड कार्बन स्टील के कलर्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ जो डीप ब्लैक और लावा ब्लू है ये ऑप्शनल कलर है, जिसके लिए आपको 9,000 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हम इसके एक्सटीरियर से शुरू करते हैं। आप फ्रंट में देखते हो तो एक बड़ा डिफरेंस आपको नजर आएगा बेस मॉडल के कंपैरिजन में। वो है आपको यहाँ पे LED के प्रोजेक्टर फ्रंट फॉग लैंप्स मिलते हैं। तो इस वेरिएंट में आपको फॉग लैंप्स मिलेंगे जो लुक्स को भी इंप्रूव कर देता है। हेडलैम्प के इनर लेंस में जो कवर है वो एल्यूमिनियम फिनिश के साथ आता है। साइड में आते हो तो आपको नजर आता है कि जो एलॉय व्हील्स हैं ये आपको यहाँ पे दिए गए हैं। व्हील का साइज है काइलैक से छोटा है, 15 इंच के व्हील्स मिलते हैं आपको इसमें। काइलैक की अगर बात करें यहाँ पे आपको बड़े व्हील्स मिलेंगे, और इसका जो अलॉय व्हील का डिजाइन है इससे प्रीमियम लगता है। दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो साइड बाय साइड तो आपको ऐसा लगेगा कि काइलैक थोड़ा पॉश और बेटर लगता है, प्रीमियम लगता है, क्योंकि इसके व्हील जो है वो भी बड़े हैं। फ्रंट और रेयर मडगार्ड्स आपको इसमें दिए गए हैं। यू डोंट हैव टू गेट इट एज एन ऑप्शन। साइड में आपको कोई भी और मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा, बट इफ यू लुक क्लोजली यहाँ पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, क्योंकि इस कार में आपको पुश बटन स्टार्ट के ऑप्शन दिए गए हैं, और ये स्टार्ट होता है VX वेरिएंट से। उसके अलावा पीछे देखते हो तो यहाँ पे आपको डीफॉगर भी दिया गया है। एक्सटीरियर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसमें लेन वॉच कैमरा मिलता है। अब ये लेन वॉच कैमरा जो है वो बहुत ही यूनिक सा फीचर है जो बहुत यूजफुल भी लगेगा आपको। इंटीरियर डिजाइन की बात करें, बहुत ज्यादा सैटिन मेटालिक फिनिश दिया गया है टू अपलिफ्ट द कैबिन। ये जो ड्यूअल टोन का थीम इन्होंने यूज किया है, इट लुक्स रियली नाइस। जो डोर हैंडल्स है वो भी एक मेटालिक फिनिश के साथ आता है, जो एक प्रीमियम फील आपको जरूर देने वाला है। और अंदर आपको ये भी नजर आएगा कि इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट का बटन मिलता है। इसमें आपको 2 कीलेस रिमोट मिलेंगे, बोथ आर गोइंग टू बी द सेम। CVT में आपको रिमोट इंजन स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, ये मैनुअल में अवेलेबल नहीं है। पावर फोल्डिंग डोर मिरर्स और फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। नाउ दिस इज अ बिग प्लस पॉइंट, क्योंकि जो इंटीरियर का लुक एंड फील है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। जो 3 नॉब्स है जो बेस मॉडल में दिए गए हैं ये एम्बियंस को खराब कर देता है, एंड जब कोई भी अंदर बैठेगा तो वो देख के जरूर बताएगा कि ये बेस मॉडल है। बट यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। एंड नॉट ओनली दैट, यू ऑल्सो गेट वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, और फ्रंट में आपको मैप लाइट मिलता है। उसके साथ साथ इस वेरिएंट में आपको रेयर AC वेंट्स भी दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस वेरिएंट में आपको कैमरा मिलता है। अब ये जो कैमरा है बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग, इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें दिया गया है, बट व्हाई नॉट अ कैमरा। होंडा इसमें कैमरा नहीं देता है आपको। यू ओनली गेट द इंफोटेनमेंट सिस्टम इन द बेस मॉडल, बट इस वेरिएंट में आपको कैमरा के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है विथ नॉर्मल, वाइड एंड टॉप डाउन मोड्स। ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एंड वाइपर्स दिया गया है, बिकॉज दिस कार हैज अ लाइट सेंसर, जिससे वाइपर्स और हेडलाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं। ऑल दी अदर फीचर्स रिमेन द सेम। अगर आपको बेस मॉडल से शुरू करना है, पूरा वेरिएंट ब्रेकडाउन देखना है, तो मेरे चैनल में आपको वो भी मिलेगा। हमें इसके सारे वेरिएंट्स को मैंने कवर किया है। उसके साथ ओनली बेस वेरिएंट को आपको काइलैक के साथ कंपेयर करना है, तो वो भी आप देख सकते हो। व्हाट आर माय व्यूज ऑन दिस वेरिएंट? आई थिंक होंडा हैज डन इट अगेन। लेन वॉच कैमरा जैसे फीचर्स हम बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, एंड सो मच ऑफ कनेक्टिविटी ऑप्शंस दैट यू आर गेटिंग विद दिस कार, इट इज इनक्रेडिबल एट दिस प्राइस। और जब आप अंदर आते हो तो आपको ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि ये बेस के ऊपर वाला वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल, एक इंफोटेनमेंट सिस्टम,
स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाता है, बट व्हाट इज मिसिंग हियर इज आपको क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। आई थिंक इफ क्रूज कंट्रोल वुड हैव बीन ऑफर्ड इट वुड हैव मेड द कार कंप्लीट। बट याद रखिए जो क्रूज कंट्रोल है वो ओनली टॉप वेरिएंट में अवेलेबल है, क्योंकि जिस वेरिएंट में कैमरा बेस्ड एडास मिलता है वहां पे ही आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। अब ये कॉम्बिनेशन का क्या रीजन है, क्योंकि इस कार में कोई भी वेरिएंट में नॉर्मल क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। और एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए एडास बहुत जरूरी है, तो एडास के साथ ही क्रूज कंट्रोल काम करता है इस कार में। सो फॉर दैट रीजन यू डोंट गेट नॉर्मल क्रूज कंट्रोल, विच इज अ बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी। आई थिंक कंफर्ट फॉर द रेयर पैसेंजर्स इज सुपीरियर इन होंडा अमेज कंपेयर टू काइलैक। बट काइलैक भी बहुत बढ़िया कार है, और ये जो वेरिएंट है सिग्नेचर वेरिएंट इज अमेजिंग। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई। तो काइलैक के फ्रंट एंड से हम शुरू करते हैं। यू टॉक अबाउट द एक्सटीरियर, व्हाट मेक्स दिस कार लुक यूनिक, इसकी यहाँ पे आपको बम्पर पे एक सिल्वर गार्निश का स्किड प्लेट मिलता है जो बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा कोई मेजर चेंजेस नहीं है फ्रंट एंड में। इफ यू मूव टू द साइड, यहाँ पे आपको मेजर चेंज नजर आता है, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको अलॉय व्हील्स मिलता है। 16 इंच के अलॉय व्हील्स है जो सिल्वर फिनिश के साथ आता है, जो बहुत प्रीमियम लगता है। एंड इफ यू गो एंड हैव अ लुक एट द बैक, देयर इज नथिंग मेजर हियर एज वेल, बेस वेरिएंट जैसे ही लगता है। तो एक्सटीरियर की बात करें, यू विल नॉट फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो इंटीरियर में हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर चेंजेस इनसाइड। पहले तो आपको इस वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल मिलता है, सो दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट। तो आप इंटीरियर्स में स्टीयरिंग व्हील में देखते हो तो आपको एक्स्ट्रा बटन दिखेंगे। जो बेस वेरिएंट है, द स्टीयरिंग वाज लुकिंग वेरी सिंपल विदाउट एनी बटन्स, बहुत ही ब्लैंड बेसिक सा लग रहा था। बट यहाँ पे आपको बटन्स स्टीयरिंग व्हील में दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस भी मिल जाते हैं। एंड ऑल्सो यू गेट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 17.7 सेंटीमीटर का। बहुत ही बेसिक फंक्शनलिटी आपको इसमें मिलेगा, लाइक वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। यू डोंट गेट वायरलेस ऑप्शन जो आपको अमेज में मिलता है। रेजोल्यूशन की बात करें, इट इज डिसेंट, नॉट ग्रेट। 2 USB-C टाइप सॉकेट आपको मिलेंगे रेयर पैसेंजर्स के लिए। फ्रंट एंड रेयर स्पीकर्स मिलेंगे, 4 स्पीकर। यू डोंट गेट ट्विटर इन दिस। साउंड क्वालिटी इज नॉट ग्रेट, इट्स डिसेंट। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलेगा विद स्टोरेज बॉक्स एंड स्लाइडिंग फंक्शन। ये मेरे लिए एक बहुत ही अमेजिंग पॉइंट है, आपको अमेज में नहीं मिलता ये आर्मरेस्ट। बहुत ही यूजफुल है हाईवे में चलाने के टाइम, एंड दिस इज अ वेरी गुड हाईवे कार। ग्लव बॉक्स में कूलिंग फंक्शनलिटी आपको मिलेगा। इंटीरियर की बात करें, इट इज द सेम डल काइंड ऑफ इंटीरियर विदाउट एनी मेजर एलिमेंट्स एडेड टू इट, क्योंकि आप टॉप वेरिएंट में जाते हो, जो आपको कलर कॉम्बिनेशंस और एलिमेंट्स मिलता है वो इस वेरिएंट में भी आपको नहीं मिलेगा। द infotainment system is the only thing that is making the interior look slightly okay, but again आपको 3 नॉब यहाँ पे मिलता है, does not make it look good। प्राइसिंग की बात करते हो तो यहाँ पर Cadillac is more expensive, and I think यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देते हैं, तो इंटीरियर का पूरा एम्बियंस और लुक ही चेंज हो जाता है। बट ऑल्सो द इंटीरियर डोर लॉक जो है, handles that is finished in chrome now, which adds to the look and feel, so it's quite comfortable at the back। but rear leg room की बात करते हो, leg space की बात करते हो, तो it feels slightly cramped compared to Honda Amaze। you also get a rear parcel tray, इसमें आपको defogger मिलता है, which is again वेरी गुड फीचर टू हैव। और यहाँ पे भी आपको रेयर इवेंट मिलता है जो अमेज में मिलता है। अब सिग्नेचर वेरिएंट की प्राइस की बात करें तो इट इज मोर एक्सपेंसिव फॉर श्योर कंपेयर टू होंडा अमेज। ऑलमोस्ट 30-40,000 का प्राइस डिफरेंस है, और 30-40,000 में एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिल रहा ज्यादा कंपेयर टू होंडा अमेज। नो व्हाट डू यू गेट इन होंडा अमेज दैट यू डोंट गेट इन काइलैक? अगर उन फीचर्स की बात करें, एक तो आपको इसमें इन वॉच कैमरा मिलता है, यू गेट ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड वाइपर्स, यू गेट एलईडी प्रोजेक्टर फॉग लैम्प्स, वो भी मिसिंग है काइलैक में। एलेक्सा का कनेक्टिविटी का ऑप्शन है, स्पेशली अगर आप सीवीटी वेरिएंट लेते हो तो आप रिमोटली कार को स्टार्ट कर सकते हो। यू गेट पुश बटन स्टार्ट, एंड यू ऑल्सो गेट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पावर फोल्डिंग डोर मिरर्स। सो इवन द इंटीरियर लुक्स वेरी नाइस। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि इंटीरियर में फीचर्स मिसिंग है या बेस वेरिएंट जैसा है। दिस वेरिएंट एट दिस प्राइस इज अनबिलीवेबल। अगेन बेस वेरिएंट में भी अमेज बहुत अच्छा था, बट क्या VX वेरिएंट सिग्नेचर से बेटर हो सकता है? लेट्स सी व्हाट इज मिसिंग इन होंडा अमेज जो आपको काइलैक में मिलता है। पहले तो काइलैक में क्रूज कंट्रोल मिलता है, बिग प्लस पॉइंट। स्पेशली अगर आप 70% हाईवे में चलाते हो, काइलैक आपको एक बेटर कार लगेगा, क्योंकि एक तो इसका जो स्टीयरिंग का फीडबैक है वो बेटर है, ड्राइविंग फील जो है इज मच बेटर, एंड उसके साथ साथ आपको जो क्रूज कंट्रोल मिलता है, दिस मेक्स इट अ मच बेटर हाईवे कार देन होंडा अमेज, especially if there are no passengers at the back seat। if you are looking for a good family car, then Kailak से ज़्यादा comfort आपको Amaze में मिलेगा, क्योंकि the back seat leg room and recline angle is better।
बट यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है जो अमेज में नहीं मिलता है। यू गेट बिगर व्हील्स, इसका एलॉय व्हील का डिजाइन बेटर लगा मुझे। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर टू हैव इफ यू आर ड्राइविंग मोस्टली ऑन हाईवेज। ग्लव बॉक्स को कूलिंग फंक्शनलिटी मिलता है, रेयर पार्सल ट्रे मिलता है। नो दैट इज नॉट सम, लेट्स नॉट कंसिडर दैट, बट यू गेट दिस एक्स्ट्रा फीचर ओवर हियर। एंड द बिल्ड क्वालिटी, काइलैक का जो बिल्ड क्वालिटी है वो अमेज से सुपीरियर है। बट इफ यू आस्क मी, अगर आप वैल्यू के बारे में सोचते हो देन होंडा अमेज वीएक्स इज क्लियरली अ विनर, क्योंकि आपको बहुत सारे सेफ्टी के भी फीचर्स मिलता है। इट्स अ वेरी गुड फैमिली कार, वेरी प्रैक्टिकल, it's a very good all-rounder car and I think VX variant is offers lot of value for that price। बट अभी आप चाहते हो बिल्ड क्वालिटी और 80% 70-80% आप हाईवे में चलाते हो, आपका कोई बड़ा फैमिली नहीं है, खुद के लिए कार ले रहे हो, मे बी 2 members in your family and kids are going to sit at the back, Cadillac will feel much better क्योंकि it will be great to drive and also the chassis का जो बैलेंस है इट इज सो मच बेटर। होप आई कुड क्लियर योर कंफ्यूजन। अगर आप चाहते हो मैं कोई दूसरे वेरिएंट को कंपेयर करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये जो वीडियो है मैंने बनाया मेरे सब्सक्राइबर के डिमांड के हिसाब से, तो होप इट हेल्प्ड। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। फिर से मिलेंगे, टेक केयर, ऑलवेज ड्राइव सेफ, वेयर योर सीट बेल्ट, बाय बाय।